Assalamualaikum. Welcome students. Welcome to our YouTube channel English Language by Zinda Science. स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? मॉडल वर्ब्स को सीखने जा रहे हैं। तो मॉडल वर्ब्स को सीखने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर ली, और अगर हमारी ये वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं, आप इनसे कुछ नॉलेज हासिल करते हैं, तो हमारी वीडियोस को लाइक जरूर करें। तो सीख लेते हैं आज इन 3 तरह के मॉडल वर्ब्स को, जो कि हैज, हैव, हैड। लिख दो ऐसे ही रहे, क्योंकि हर एक में HA सेम आ रहा है। ठीक है, ओके, ठीक है, हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये किस लिए इस्तेमाल, जो हैज होता है ना, हैज, यू हैव होता है ना, हैव प्लूरल को दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है, जिसमें प्लूरल होता है आई, वो, यू, दे, ये सब प्लूरल होते हैं। जब प्लूरल आए ना सब्जेक्ट, तो फिर हम क्या लगा देते हैं? हैव लगा देते हैं। रह गया हैज और हैड कब लगाते हैं, तो बताते हैं आपको। जब ही, शी, इट सिंगुलर हो ना, तो हम हैज का इस्तेमाल कर देते हैं। लेकिन अगर ही, शी, इट के साथ आई भी सिंगुलर हो ना, तो हम हैड का इस्तेमाल कर देते हैं। मतलब अगर ही, शी, इट सिंगुलर हो तो हम हैज लगाते हैं, और अब आई भी साथ में हो, आई, शी, ही, इट हो, तो हम लगाते हैं हैड। क्या? हैड लगाते हैं, यानी इसमें एक आई शामिल कर देते हैं। सिंगुलर हो तो हम हैड का इस्तेमाल करते हैं। करते किस टेंस में है इस्तेमाल, ठीक है, वो बता देते हैं। पहले इनका मकसद बताते हैं, इनकी एम बताते हैं कि इनको हम क्यों इस्तेमाल, इन तीनों को हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। पहला तो पोजेशन, यानी किसी की मलकियत दिखाने के लिए। दूसरा तो डिजीज, यानी बीमारी दिखाने के लिए। तीसरा यानी रिलेशनशिप बताने के लिए, ताल्लुक बताने के लिए। इन तीनों मॉडल वर्ब्स को हम इस्तेमाल करते हैं। इट इंक्लूड हैज, हैव एंड हैड। इनको हम इस्तेमाल करते हैं पोजेशन बताने के लिए, डिजीज बताने के लिए, रिलेशनशिप बताने के लिए। तो हम किस टेंस में करते हैं? जो हैज और हैव होता है ना, इसको प्रेजेंट टेंस में पोजेशन, डिजीज और रिलेशनशिप बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि हैड को पास्ट में पोजेशन, डिजीज और रिलेशनशिप बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सिंपली हैज, हैव को प्रेजेंट में इस्तेमाल किया जाता है, ये सब कुछ बताने के लिए, पोजेशन, डिजीज और रिलेशनशिप। हैड को पास्ट में इस्तेमाल किया जाता है, पोजेशन, डिजीज और रिलेशनशिप बताने के लिए। अच्छा, बिल्कुल, ये ठीक हो गया। तो पहले हम सीख लेते हैं हैज और हैव का इस्तेमाल करके हम पोजेशन बताएंगे, डिजीज बताएंगे और रिलेशनशिप बताएंगे। ओके, तो पहले नंबर पर इसके, जब हम हैज, हैव को इस्तेमाल करेंगे तो इसका फार्मूला क्या होगा? इसके फार्मूला में पहले नंबर पर जो चीज आएगी वो होगी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आएगा हैज या फिर हैव, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इन दोनों का, ये दोनों एक ही टेंस में इस्तेमाल होती है, एक ही तरह की होती हैं। ठीक है, आप इन दोनों को लगा सकते हैं एक सेंटेंस में, लेकिन लिखना क्या है कि सब्जेक्ट प्लूरल है या सिंगुलर। सिंगुलर होगा तो हैज और प्लूरल होगा तो हैव। ठीक है, अच्छा, बिल्कुल इसी तरह अब हम देख लेते हैं इस सेंटेंस को। मेरे पास एक गाड़ी है, इसमें मेरा क्या है? मेरा एक सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट मेरे की क्या है इंग्लिश में? आई, उसके बाद हैज या हैव लगाना है, ये तो हमने डिसाइड करना है। अगर आई है इसकी, अगर आई प्लूरल है ना, तो आई यहाँ हैव लगा दिया। ठीक है, आकार, यहाँ हमारे पास वर्ब नहीं है, यहाँ ऑब्जेक्ट है। सिंपली ऑब्जेक्ट क्या है? कार। ठीक है, तो कार हुआ हमारे पास ऑब्जेक्ट, गाड़ी हमारे पास ऑब्जेक्ट हुई। अच्छा, बिल्कुल ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है जी, क्लियर है। यहाँ आ क्यों लगा? यहाँ हमने दिखाने के लिए कि बहुत सारी कारें दुनिया में हो सकती है, लेकिन उनमें से मेरे पास भी एक उन जैसी कार है। ठीक है, और यहाँ ऑब्जेक्ट ना भी लिखता तो गुजारा हो जाता था। जहां हम सिंपल बात कर रहे हो तो मेरे पास एक कार है, बस कहानी खत्म। बस लंबी चौड़ी हांकने की कोई जरूरत नहीं थी इस जुमले में। ठीक है, हो, बिल्कुल हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस, ये हमने पोजेशन बताने के लिए इस्तेमाल किया सेंटेंस। ये हम क्या करेंगे? मेरे 2 भाई हैं, यानी रिलेशनशिप बताने के लिए कि मेरा 2 भाइयों से ताल्लुक है, मेरे 2 भाई हैं। ठीक है, तो इसमें मेरा क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है मेरा, मेरे की इंग्लिश होती है आई, उसके बाद हैज है, डिसाइड करना आई है तो हैव आएगा। उसके बाद क्या है? कितने हैं? वर्ब क्या है? वर्ब तो यहाँ है नहीं, वर्ब यहाँ है ही नहीं। बाई है सिर्फ, क्या है? 2। अच्छा, वर्ब नहीं है, बिल्कुल नहीं है जी, बिल्कुल ठीक है, वर्ब नहीं है। अच्छा, उसके बाद ऑब्जेक्ट देखना है। ऑब्जेक्ट क्या है? 2 बाई 2 ब्रदर्स हो गया हमारे ऑब्जेक्ट। जुमला बना आई हैव 2 ब्रदर्स। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसके सर में दर्द है, उसके सर में दर्द है। उस क्या हुआ? उसने पता है
क्यों तक कोई भी किसी लड़के के बारे में बात करनी, लड़की के बारे में, यहाँ कंफर्म नहीं होता कि वो लड़की है या लड़का है, ठीक है। तो हम कोई भी लगा सकते हैं, अपनी चॉइसल होती है कि हम लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, लड़के के बारे में। अगर यहाँ हम लड़की के बारे में बात कर, अगर हम लड़के के बारे में बात कर रहे होते तो हम हैज लगाना था। क्यों लगाना? क्योंकि यहाँ सिंगुलर है, ही शी सिंगुलर में इंक्लूड है। यहाँ शी आया, शी के बाद हैज क्यों आया? क्योंकि ये सिंगुलर है, ओके। उसके बाद क्या है? सर में दर्द, ऑब्जेक्ट वर्ब तो है नहीं, ऑब्जेक्ट ही है जो कि है सर में दर्द, वो हो गया हमारे पास सब्जेक्ट। सो होप कि आपको हैज है मॉडल वर्ब का तो अच्छे से इस्तेमाल समझ आ गया होगा, जो को प्रेजेंट में करते हैं, हैज को प्लूरल के साथ, हैज को सिंगुलर के साथ, हैव को प्लूरल के साथ। सो होप कि आपको ये समझ आ गया हो। अब हम देख लेते हैं हैड मॉडल वर्ब को। तो अब देख लेते हैं हम अपना नेक्स्ट मॉडल वर्ब जो कि है हैड। हैड का इस्तेमाल होता है पोजेशन बताने के लिए, रिलेशनशिप बताने के लिए, डिजीज बताने के लिए। कहाँ? किस टेंस में? पास्ट टेंस। अच्छा ठीक है, बिल्कुल ठीक है। पहले सेंटेंस में हमने ऐसा सेंटेंस बनाया जिसमें पोजेशन दिखाई जा रही है, इसमें रिलेशनशिप बताया जा रहा है, इसमें डिजीज बताया जा रहा है कि दर्द है सर। अच्छा, इसकी पहचान में सिर्फ पहले है आया था, अब क्या आएगा? थी, यानी माजी को दिखाने के लिए। सिंपल, माजी में ये हुआ ना, मेरी एक गाड़ी थी, माजी में मेरे 2 भाई थे, माजी में मेरे सर में दर्द था, ठीक है। मेरे पास एक गाड़ी थी, मेरे 2 भाई थे, उसके सर में दर्द था, बस सिंपली इतना तो पहचान है। तो पहले नंबर पर इसके फार्मूले में पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैड आएगा, उसके बाद मेन वर्ब भी फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो इस जुमले में पहले क्या है? पहले है मेरे। मेरे की इंग्लिश क्या होती है? आई। आई के बाद क्या आएगा? हैड आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आई जो है ना, आई एक आई सिंगुलर, तो यहाँ हैड आया। इसके बाद क्या है? आई हैड, यहाँ क्या है? एक गाड़ी है ना, किस चीज पर काम हो रहा है? आई हैड ए कार, ये है हमारे पास ऑब्जेक्ट, वर्ब नहीं है, ऑब्जेक्ट है। उसके बाद मेरे 2 भाई है, मेरा क्या हुआ? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हुआ आई, उसके बाद हैड आए, क्योंकि यहाँ आई है ना, सिंगुलर है ना, इसीलिए यहाँ हैड आए, ठीक है। हैड, उसके बाद आई हैड, उसके बाद कितने भाई हैं, किस चीज पर काम है? वर्ब तो है नहीं, तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ? 2 ब्रदर्स, 2 ब्रदर्स। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस, उसके सर में दर्द था। ये चॉइसल है कि आप किसी लड़के के बारे में बात करें, लड़के के बारे में बात करें, तो शी, ही, ये सब क्या है? सिंगुलर का सिंगुलर है, तो उसके आखिर में इसके बाद आएगा हैड, शी हैड। उसकी क्या था? सर में दर्द था, तो यहाँ हैडिड आएगा। सर में दर्द होने की इंग्लिश होती है हैडेड, ठीक है। ओके, बिल्कुल क्लियर हो गया। सो होप के स्टूडेंट्स आपने इन मॉडल वर्ब को अच्छे से समझ लिया होगा। अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर जरूर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपके साथ एक नए मॉडल वर्ब के साथ हाजिर होंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर इंग्लिश लैंग्वेज इंटरेस्टिंग वीडियो।